प्रश्न 9, बगल के चित्र में वृत्त का केंद्र O है और कोण BAC बराबर 30 डिग्री। तो नीचे दिए गए कोणों की माप लिखें। तो सबसे पहले चित्र बना लेंगे। तो एक वृत्त बनाना है, यहाँ पे इस तरह से एक वृत्त बना लेंगे। उसके बाद AB, AB, फिर BC, BC हो गया। अब AC को मिला देना है। तो AC को इस तरह से मिला देंगे। उसके बाद BD, यहां पे हो गया D, और यहां पे हो गया E। फिर CD को मिलाना है। और यहां पे हो गया O यानी केंद्र। अब OC को मिला देना है। तो इस तरह से चित्र बना लेंगे। तो कह रहा है कि कोण BAC, BAC यानी ये जो कोण है ये है कोण BAC, BAC बराबर 30 डिग्री। कोण BAC कितना है? 30 डिग्री है। तो बगल के चित्र में वृत्त का केंद्र O है। देखिए ये केंद्र है इस वृत्त का O, और कोण BAC बराबर 30 डिग्री। तो नीचे दिए गए कोणों की माप लिखें। तो कोण BOC ज्ञात करना है। BOC यानी ये वाला कोण ज्ञात करना है। और कोण CDE यानी ये जो कोण है ये ज्ञात करना है। CDE। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे दिया है, दिया है, जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो कोण BAC बराबर 30 डिग्री। कोण BAC कितना है? 30 डिग्री है, ये दिया हुआ है। अब लिखेंगे चूंकि कोण BAC बराबर कोण BDC बराबर 30 डिग्री। तो कोण BAC यानी ये जो कोण है कोण BAC है। तो कोण BAC बराबर कोण BDC होगा। ठीक है। तो ये हो गया कोण BDC। देखिए BDC, ये जो कोण हो गया कोण BDC हो गया। तो ये BAC और कोण BDC ये दोनों बराबर होगा। तो जब ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक ही खंड का कोण है। देखिए BC से ही यहां पे BC क्या है? जीवा है, और BC यहाँ पे चाप भी है। तो जीवा और चाप मिलकर के एक खंड बना। तो BC से ही देखिए कोण BAC बना है। B से A गया है और C से A गया है, यानी कोण BAC बना है BC से। उसी तरह BC से ही कोण BDC बना है। देखिए B से D मिला है और C से भी D मिला है। तो कोण BAC और BDC दोनों कोण बराबर होगा क्योंकि एक ही खंड का कोण है। तो यहां पे लिखेंगे एक ही खंड, एक ही खंड का कोण। तो एक ही खंड का कोण है। अब लिखेंगे यहां पे तथा
कोण BOC बराबर दो कोण BAC। तो कोण BOC जो है कोण BAC का दुगना है। तो ये कैसे हुआ? तो लिखेंगे बराबर 2 गुना कोण BAC कितना लाए हैं अभी 30 डिग्री। तो कोण BAC का दुगना है। तो 2 गुना 30 डिग्री यानी 60 डिग्री। तो ये कैसे हुआ? तो ये केंद्र का कोण है। तो केंद्र का कोण जो होता है परिधि पर के कोण का दुगना होता है। तो देखिए कोण BOC यानी ये जो कोण होगा ये होगा 60 डिग्री, ठीक है, इसका दुगना। तो एक ही खंड से देखिए कोण बन रहा है यहाँ पे, BOC भी BC से बना, BAC भी BC से बना, देखिए BAC, और BDC भी BC से बना। तो केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का दुगना होता है। तो ये 30 है तो ये 60 होगा, क्योंकि BC से ही सब कोण बन रहा है। यहाँ पे केंद्र पे भी BC से ही बन रहा है, BOC BDC BAC। तो ये 60 डिग्री होगा, इसका दुगना। तो कोण BOC बराबर 2 कोण BAC यानी 60 डिग्री। अब त्रिभुज ODC में, तो त्रिभुज ODC में, अब त्रिभुज ODC में हम देखेंगे तो OD बराबर OC है। OD बराबर OC, क्योंकि OD और OC क्या है? त्रिज्या है, त्रिभुज का त्रिज्या है। तो त्रिज्या बराबर ही होगा। तो OD और OC, तो देखिए त्रिभुज ODC में, त्रिभुज ODC ये हुआ, देखिए ODC, जिसमें OD और OC क्या है? त्रिज्या है, क्योंकि केंद्र पे से देखिए केंद्र O है तो OD त्रिज्या हुआ, केंद्र O है तो OC क्या हो गया? त्रिज्या। तो त्रिज्या है इसीलिए OD और OC क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं त्रिभुज ODC में OD बराबर OC, क्योंकि OD और OC क्या है? त्रिज्या है त्रिभुज का, ये माफ कीजिए वृत्त का त्रिज्या है। तो वृत्त का त्रिज्या क्या होता है? बराबर। तो त्रिभुज ODC में OD भुजा और OC भुजा इस वृत्त की त्रिज्या है, तो त्रिज्या बराबर होता है। तो त्रिभुज ODC का 2 भुजा बराबर हो गया, इसका मतलब त्रिभुज ODC क्या हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा बराबर होता है, तो 2 भुजा बराबर है, तो इसका मतलब 2 कोण भी बराबर होगा। तो ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि समान भुजा का सम्मुख कोण बराबर होता है। तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, क्योंकि OD और OC बराबर है इस त्रिभुज में, त्रिभुज ODC में। तो लिखेंगे यहाँ पे, अतः कोण BDC बराबर कोण OCD बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे समान भुजा के सम्मुख कोण, समान भुजा के सम्मुख कोण। तो कोण BDC बराबर कोण OCD कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो देखिए कोण BDC ये हुआ, ठीक है। तो कोण BDC और कोण OCD ये दोनों कोण क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है।
अब लिखेंगे यहाँ पे पुनः त्रिभुज ओडीसी में पुनः त्रिभुज ओडीसी में कोण सीओडी बराबर 180 डिग्री माइनस कोण बीडीसी जोड़ कोण ओसीडी। तो ये कैसे हुआ? तो देखिए त्रिभुज में जब दो कोण मालूम है तो तीसरा कोण कैसे ज्ञात करेंगे? तो दो कोण को जोड़ करके 180 डिग्री से घटा देंगे तो तीसरा कोण ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए त्रिभुज ओडीसी में तो त्रिभुज ओडीसी में दो कोण मालूम है, कोण बीडीसी 30 डिग्री और कोण ओसीडी 30 डिग्री। तो जब दो कोण मालूम है तो तीसरा कोण ज्ञात कर लेंगे, कोण सीओडी, ये वाला कोण। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से 30 60 डिग्री यानी 60 को घटा देंगे तो 180 में से 60 घटाएंगे तो 120 आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर 180 डिग्री माइनस कोण बीडीसी कितना है 30 डिग्री, कोण ओसीडी है 30 डिग्री। तो कोण बीडीसी 30, कोण ओसीडी 30, तो हो गया 180 डिग्री माइनस 30 30 60 डिग्री। तो कितना आ गया 120 डिग्री। 180 में से 60 घटाएंगे तो 120 डिग्री। तो कोण सीओडी बराबर हो गया 120 डिग्री। तो कोण सीओडी निकल गया है 120 डिग्री। अब पूछ रहा है हमसे कोण सीडी। तो देखिए त्रिभुज ओडीसी में यानी ओसीडी में या ओडीसी में, देखिए त्रिभुज ओडीसी में ओडी भुजा को आगे बढ़ाया गया है। त्रिभुज ओडीसी में इस त्रिभुज में ओडी भुजा को देखिए ई तक बढ़ाया गया है। तो ये जो कोण बना कोण सीडी, ये हुआ त्रिभुज का बहिष्कोण यानी बाहर का कोण। तो त्रिभुज का बाहर का कोण जो होता है बगल के अंदर का कोण को छोड़ करके बाकी दोनों जो अंदर का कोण है उसके योगफल के बराबर होता है। तो 120 और 30 को जोड़ देंगे तो 150 डिग्री ये होगा कोण सीडी। तो लिखेंगे अब अतः कोण सीडीई बराबर कोण ओसीडी जोड़ कोण सीओडी। तो लिखेंगे यहां पे त्रिभुज ओडीसी का बहिष्कोण तो त्रिभुज ओडीसी का बहिष्कोण है कोण सीडी। तो कोण सीडीई बराबर हो जाएगा कोण ओसीडी जोड़ कोण सीओडी। तो ओसीडी कितना है? ओसीडी है 30 डिग्री और सीओडी हम कितना लाए हैं 120 डिग्री। तो 30 और 120 को जोड़ेंगे तो 150 डिग्री होगा। तो कोण सीडीई कितना होगा 150 डिग्री। कोण सीडीई बराबर 150 डिग्री। ये हो गया इसका उत्तर।